गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमिश्रणीय द्रवों के आसवन के बारे में अध्ययन करेंगे। द टॉपिक फॉर द टुडे इज डिस्टिलेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। आप जानते हैं, जब दो अमिश्रणीय द्रव उनको हम आपस में मिलाते हैं तो इनके गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मिक्सिंग ऑफ two immiscible liquids with each other does not alter properties of each other liquid। दोनों द्रवों के जो गुण हैं वो परिवर्तित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये द्रव आपस में मिश्रणीय नहीं हैं, आपस में मिसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक द्रव का अपना एक वाष्पदाब होता है और दूसरे द्रव की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक द्रव का अपना एक वाष्पदाब होता है और दूसरे द्रव की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईच लिक्विड हैज़ इट्स ओन वेपर प्रेशर विच इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर लिक्विड। तो हमने माना कि किसी निश्चित ताप पर मिश्रण का वाष्पदाब P किसके बराबर होगा? ये दोनों अमिश्रणीय द्रवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। कैपिटल P मिश्रण का वाष्पदाब वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर होगा? ये दोनों अवयवों के अलग अलग शुद्ध अवस्था में आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ टू प्योर इमिसिबल लिक्विड्स। हमने माना ए और बी दो अमिश्रणीय द्रव हैं। ए एंड बी आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। शुद्ध ए का वाष्पदाब कितना है? P0A। और शुद्ध बी का कितना है? P0B। तो दोनों को मिलाने पर जो वाष्पदाब है वो किसके बराबर होगा? P0A प्लस P0B। यानी उसी ताप पर शुद्ध अद्रव्य शुद्ध लिक्विड ए और बी के वाष्पदाब के योग के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि कोई मिश्रण या कोई द्रव कब बॉयल होता है, कब उबलता है? जब उसका वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ए सॉल्यूशन बॉइल्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्पष्ट है कि बॉइलिंग स्थिति में, उबलने की स्थिति में क्या होगा? P0A प्लस P0B यानी विलयन का कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। P0A प्लस P0B इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। अब देखिए, ये दोनों मिलकर वायुमंडलीय दाब के बराबर होने। इसका मतलब यह है कि दोनों का वाष्पदाब जुड़ रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जिस ताप पर द्रव बॉयल होगा, यानी मिश्रण का, इसको हम विलयन नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण, क्योंकि ये आपस में अमिश्रणीय है। तो यह ताप मिश्रण के
किसी भी अवयव द्रव के क्वथनांक से कम होगा, क्योंकि वाष्प दाब ज़्यादा हो रहा है तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक उसके प्रत्येक शुद्ध अवयव के क्वथनांक से कम होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर, binary immiscible mixture is less than any of its constituents. अब वाष्प अवस्था में, वेपर फेज में, प्रत्येक अवयव के मोलों की जो संख्या है, प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या वो उसके वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए के मोलों की संख्या है Na और ए का दाब कितना है P0A शुद्ध अवस्था में। बी के मोलों की संख्या कितनी है Nb और बी का वाष्प दाब कितना है शुद्ध अवस्था में P0B। तो हम क्या लिखेंगे, Na/Nb इज इक्वल टू P0A/P0B। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इनका आसवन करें तो आसुत में या डिस्टिलेट में इन दोनों द्रवों का भार किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर ए का अणुभार Ma है और बी का अणुभार Mb है तो WA/WB यानी आसुत में ए का भार बटे आसुत में बी का भार, वेट ऑफ ए इन डिस्टिलेट अपॉन वेट ऑफ बी इन डिस्टिलेट, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Na/Ma/NbMb, यानी ए के मोलों की संख्या इंटू ए का अणुभार बटे बी के मोलों की संख्या इंटू बी का अणुभार। Ma और Mb के ए और बी के अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट। अब हम जानते हैं Na/Nb किसके बराबर हो गए, P0A/P0B। तो हमने Na/Nb की जगह क्या रख दिया, P0A/P0B। तो हमारे पास क्या जाएगा, WA/WB इज इक्वल टू P0A/P0BMB, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आसुत में द्रवों के भारों का अनुपात उनके वाष्प दाबों और अणुभार के गुणनफल के अनुपात में होता है। द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ लिक्विड्स इन द डिस्टिलेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड देयर वेपर प्रेशर। किस अनुपात में पाए जाएंगे दोनों द्रव, उनके वाष्प दाबों और अणुभार के गुणनफल के अनुपात में। अब इस सिद्धांत का उपयोग भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, उच्च क्वथनांक वाले कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण किया जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन is used to purify the compounds, organic compounds having high boiling point or high boiling point which are immiscible in water, जो कि जल में अमिश्रणीय होते हैं। एग्जाम्पल, इस विधि के द्वारा एनिलीन का शुद्धिकरण किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड to purify the aniline whose boiling point is 180 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट
180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। लेकिन यदि हम स्टीम डिस्टिलेशन भाप आसवन का प्रयोग करते हैं तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिस्टिल हो जाती है। बट इट कैन बी मेड टू डिस्टिल एट लोअर टेम्परेचर बाई पासिंग स्टीम इन इट। इसमें वाष्प प्रवाहित करने पर ये अपने क्वथनांक से पूर्व ही आसुत हो जाती है, डिस्टिल हो जाती है। अब जैसे इस उपकरण को, भाप आसवन के उपकरण को, ये हमने डायग्राम में दिखाया है, चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक गोल पैंदे वाला फ्लास्क है, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एनिलीन ली जाती है और बॉयलर की सहायता से इसमें स्टीम प्रवाहित की जाती है, भाप प्रवाहित की जाती है। आसवन फ्लास्क को, ये जो फ्लास्क है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको गर्म करा जाता है, लगातार गर्म रखा जाता है ताकि भाप जो है वो कंडेंस होकर जल में परिवर्तित नहीं हो जाए। अब एनिलीन और वाटर, ये दोनों अमिश्रणीय या इमिसिबल लिक्विड है। तो क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ये जो अमिश्रित विलयन है, इमिसिबल सॉल्यूशन, ये दोनों के ही क्वथनांक से कम क्वथनांक पर उबलने लगेगा। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री, एनिलीन का क्वथनांक है 180, लेकिन ये अमिश्रित विलयन इमिसिबल सॉल्यूशन 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगता है और आसवन के दौरान जल और एनिलीन की वाष्प बाहर आती है। जो संघनित्र से कंडेंसर है ये लगा हुआ, इस कंडेंसर से ठंडी होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। ये रिसीवर फ्लास्क है, इसमें इकट्ठी हो जाती है। सो दिस इज द diagrammatic representation of steam distillation. In round bottom flask, we take aniline and steam is passed through a boiler. The flask is heated so that the steam may not convert into liquid. The distillation of immiscible steam and aniline takes place and the vapors are condensed through condenser and collected in the receiver. So this is the diagram. Now what happened? Aniline along with water, aniline or water 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर डिस्टिल होकर जो है ग्राही में या रिसीवर में एकत्रित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी जिस ताप पर आसवन हो रहा है उस ताप पर जल का वाष्प दाब 717 मिलीमीटर और एनिलीन का वाष्प दाब 43 मिलीमीटर 43 मिलीमीटर है। जल का अणुभार आप जानते हैं 18 और एनिलीन का अणुभार अगर आप निकालेंगे तो यह है 93। अब हम ये निकालें कि आसुत में यानी डिस्टिलेट में जो इकट्ठा हुआ दोनों द्रवों का यानी जल का और एनिलीन का आपेक्षिक भार रिलेटिव वेट कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, WA/WB इज इक्वल टू P0A/MA/P0B/MB। तो WA वेट ऑफ वाटर अपॉन
WB वेट ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू वाटर का मोलिकुलर वेट 18 इनटू वाटर का वेपर प्रेशर 717 अपॉन 93 molecular weight of aniline into 43 vapor pressure of aniline. It comes to be 3.23. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3.23. अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो आसुत है उसमें जल और एनिलीन का अनुपात 3.23:1 होगा. यानी यदि 3.23 भाग पानी के हैं तो 1 भाग एनिलीन का होगा. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? 3.23 वाटर में 1 एनिलीन, तो 100 वाटर में कितनी एनिलीन? 1/3.23 इंटू 100. ये लगभग 30% आएगा. कितना आएगा ये? लगभग 30%. यानी डिस्टिलेट में 30% एनिलीन होगी. डिस्टिलेट कंटेन 30% एनिलीन. अब यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एनिलीन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर कितना कम है? 43 मिलीमीटर है. और वायुमंडलीय दाब कितना है? 760 मिलीमीटर. यानी ये वायुमंडलीय दाब की तुलना में 6% से भी कम है. 6% से भी कम है का मतलब है अगर वायुमंडलीय दाब 760 है तो इसका आंशिक दाब 43. अगर वायुमंडलीय दाब 100 होता तो 43/760 इंटू 100. तो ये 6% से भी कम आते हैं. लेकिन फिर भी आसुत में, डिस्टिलेट में इसका आपेक्षिक अनुपात, रिलेटिव रेशियो 30% हो जाता है. इसका कारण ये है कि एनिलीन का अनुभार जल के अनुभार से ज़्यादा है. केवल दाबों, वाष्प दाबों का अनुपात ही नहीं काम कर रहा है, अनुभार भी काम कर रहा है. तो जल की तुलना में एनिलीन का अनुभार ज़्यादा है, इसलिए इसका आंशिक दाब 6% से भी कम, वायुमंडलीय दाब की तुलना में 6% से भी कम होते हुए भी आसुत में इसका आपेक्षिक अनुपात 30% हो जाता है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनिलीन एट 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज 43 मिलीमीटर, विच इज लेस देन 6% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 760 मिलीमीटर. बट स्टिल its relative proportion in the distillate is about 30%. This is due to the higher molecular weight of aniline than that of water. तो यह हमने क्या देखा कि अमिश्रणीय द्रवों का आसवन करने पर आसुत में द्रवों का अनुपात उनके वाष्पदाब और अणुभार के गुणनफल के समानुपाती होता है. तो इस तरीके से आज हमने अमिश्रणीय द्रवों का भाप आसवन या वाष्प आसवन स्टडी किया. दिस इज द स्टीम डिस्टिलेशन
और वी कैन से द डिस्टिलेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे गैसों का द्रवों में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।